पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज 12.2 का 10वां सवाल। सवाल है आपका, पहले हम सवाल पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम चित्र बनाएंगे और चित्र के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। सवाल हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो आपको इसमें निकालना है बर्तन का आयतन। अब बर्तन किस प्रकार का बना हुआ है उसको हम सवाल के अकॉर्डिंग उसका हम चित्र बनाते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जो एक गोलाकार बर्तन है, इस बर्तन की बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलनाकार जो बर्तन है ऊपर, इसकी गर्दन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर। व्यास है 2 सेंटीमीटर। जब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास आपका बन रहा है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर उसका आयतन हमें निकालना है। तो ये जो आपका गोलाकार बर्तन है इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो बनी वो आपकी हो जाती है 8.5 अपॉन 2। ये जो संपूर्ण बर्तन बना हुआ है ये 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। नीचे का हिस्सा जो है वो गोला है और ऊपर का हिस्सा जो है वो बेलन है। तो हमारे पास इस पूरे बर्तन का आयतन निकालने के लिए हमें 2 चीजों के आयतन की आवश्यकता है, एक तो इस गोले का आयतन और एक इस बेलन का आयतन। तो हम यहाँ लिख देते हैं संपूर्ण बर्तन का आयतन इक्वल। संपूर्ण बर्तन का आयतन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो है गोले का आयतन और इसमें हम जोड़ेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो गोले के आयतन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। अभी जैसे हमने इससे पहले भी एक पार्ट किया है, एक सवाल किया है, उसमें गोले का आयतन था। तो गोले के आयतन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका 4/3 पाई r³। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो आपके फॉर्मूलाज होते हैं। यदि आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आप सबसे ज्यादा जो ध्यान दें वो फॉर्मूलाज को याद करने पर जोर। प्लस अब है आपका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है बच्चों? बोलिए कोई? पाई r स्क्वायर h। ये है आपका गोले का आयतन और ये है आपका बेलन का आयतन। दोनों को मिला करके एक नया बर्तन बना है और इसका आयतन तभी निकल के आएगा जब हमें इन दोनों का आयतन पता हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास निकल के आता है संपूर्ण बर्तन का आयतन। तो देखते हैं यहाँ पर गोले का आयतन है तो गोले के लिए ही जो रेडियस है वही लगेगी। हम वहां रेडियस लगाएंगे, हम गोले वाले
आपका आर स्क्वायर। बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है? बेलन की जो गर्दन की त्रिज्या है, बर्तन की गर्दन की त्रिज्या जो कितनी है ऊपर, वो है आपका व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लगा देते हैं 1 की पावर 2। और h यही वाला जो बेलन का पार्ट है उसकी हाइट है, यानी उसकी ऊंचाई है, तो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका बनता है 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, इसको हम 3 बार खोलते हैं क्योंकि पावर में कितना दे रखा है 3, ये हो जाएगा आपके पास 8.5/3 मल्टीप्लाई 8.5/3 मल्टीप्लाई 8.5/3। और एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जब यहाँ पर हम ये 2 है, 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2, ये आपका है एक पार्ट बोलने प्लस यहाँ पर आता है आपका 3.14 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 8। तो देखेंगे 2 और 2 इनसे ये आपका पूरा कट जाता है 4। आपके पास जो बनता है वो आता है 3.14 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 और अपॉन में आपके पास बचता है एक तो 3 और एक बचता है आपका ये 2, तो 3 into 2 और प्लस यहाँ पर आपका आ जाता है 3.14 into 1 into 1 into 8। तो अभी जरा इसको आप उतार दीजिए, उतारने के बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ, फिर मैं इसको मूव करती हूँ, अदरवाइज फिर ये वापस नहीं आता है, ठीक है। उतार लिया होगा सबने? ये आपके पास बनता है 1928.35 और अपॉन 6। यहाँ आपका ये बनेगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब आपका बनेगा यहाँ पर 25.122 और जब हम इसको 1928.35 को 6 से भाग करेंगे तो ये आपके पास आता है 346.51 और ये आएगा आपका प्लस 25.12। एक मिनट, यहाँ आएगा आपका 321.39 और इज इक्वल ये आपका आ जाता है टोटल मिलकर के 346.51 और यही है आपका संपूर्ण बर्तन का आयतन।
आती, तो ये दोनों ही आंसर अपने आप में डिफरेंट है। और जो सही आंसर है इसका वो है 346.51 घन सेंटीमीटर। थैंक यू।